Good morning, dear students. I hope you will find at your home. In this pandemic time, we will start some video session so that your study will be continue at home. Okay. Today I will explain in this video about book, notebook, and how to maintain a notebook through a video. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले ये बुक परचेस करनी है। बुक मैथमेटिक्स एनसीईआरटी सिलेबस पर बेस्ड बुक है। आपको स्टेशनरी से जितना जल्दी हो सके इस बुक को परचेस करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, बुक में मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड है, मैथ फर्स्ट एंड मैथ सेकेंड। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट मैथ फर्स्ट, चैप्टर नंबर फर्स्ट, that is number system. ओके एंड स्टूडेंट्स, आपको एक A4 साइज का मीडियम पेज का रजिस्टर मेंटेन करना है। वीडियोस के थ्रू जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा और उसके थ्रू जो आपको PDF फॉर्मेट में पेज इमेजेस मिलेंगी, उस इमेजेस को आपको राइट डाउन करना है सीक्वेंस वाइज। ओके, किसमें? रजिस्टर में। एक्सप्लेन वीडियो में मैं उस जो भी आपको इमेजेस में जो कंसेप्ट मिलेंगे उनको मैं वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप इजीली उसको समझ सकें और आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। लेट्स बिगिन चैप्टर नंबर फर्स्ट, नंबर सिस्टम फॉर क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर सिस्टम को समझने के लिए वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, जो भी नंबर से रिलेटेड जो क्वेरीज हैं उसको मैं फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट करता हूँ। फर्स्ट इज़ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है नेचुरली अपन लाइफ में जो यूज्ड करते हैं दैट्स नोन एज नेचुरल नंबर, जिनसे अपन इंडिकेट करते हैं कि अपन को 1 क्वांटिटी चाहिए या 2 क्वांटिटी चाहिए, 3 क्वांटिटी, यानी कि एक पर्टिकुलर एक सिंबल है जो एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। ओके, एंड इट्स डिनोटेड बाय n इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन गोज टू इन्फिनिटी। That is clear, natural number. And second is whole number. Whole number is also same 1 2 3, but it is very important to know about this whole number। के लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसमें मैंने ज़ीरो इंक्लूड करा है। ओके, व्हेन जब भी किसी नंबर को अगर ज़ीरो से इनिशिएट कर दिया यानी कि इसमें ज़ीरो इंक्लूड हो गया, दैट्स मीन होल नंबर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, एंड W से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, फर्स्ट लेटर बिकॉज W है इस वजह से। एंड थर्ड इज इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर आर दोज टाइप्स ऑफ नंबर विच लाई ऑन नंबर लाइन। आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा कि सर नंबर लाइन, तो आपने 2 टाइप्स की नंबर लाइन के बारे में एक्सप्लेन किया। फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल लाइन एंड सेकेंड इज वर्टिकल लाइन। एंड सर इन दोनों वर्टिकल लाइंस को आप एक्सेस भी बोलते थे। हाँ यस आई नो, हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं हॉरिजॉन्टल एक्सेस बोलता था, इसको एक्स से डिनोट किया था मैंने, एंड वर्टिकल लाइन को मैं वर्टिकल एक्सेस बोलता था जिसको मैं वाई से डिनोट करता था। तो यहाँ पर अपन इंटीजर्स को समझने के लिए ओनली 1 हॉरिजॉन्टल लाइन में समझेंगे और सेम एज इट इज ही वर्टिकल के लिए सिमिलर कंसेप्ट अप्लाई होता है। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल लाइन। देखो यहाँ पर मैंने शो किया है हॉरिजॉन्टल लाइन को, यहाँ पर ये एक्स है, ये इसका सेंटर पॉइंट यानी कि 0, एंड लेफ्ट हैंड साइड का जो है वो एक्स डैश है और ये राइट हैंड साइड है। ओके स्टूडेंट, राइट हैंड साइड्स में जितने भी नंबर हैं वो पॉजिटिव में मार्क किए हुए हैं मैंने। देखो इनके जो फॉरवर्ड में अगर कुछ साइन मेंशन नहीं हुआ है दैट्स मीन यहाँ ऑलरेडी पॉजिटिव मेंशन है, दैट इज ओके। एंड दिस साइड इज नेगेटिव साइड। यहाँ पर देखें आप, मैंने जितने भी नंबर्स मेंशन किए हैं उनके आगे माइनस साइन को मैंने क्या किया है, मेंशन किया है, तो ये नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। इसी तरीके से राइट हैंड साइड्स में जितने भी नंबर्स हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, दैट इज ओके। इंटीजर नंबर आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ। ये जो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स नंबर है, प्रीवियस क्लास में मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन जो भी नई क्लास में अगर कोई टॉपिक इनिशिएट होता है तो उसका लिंक प्रीवियस क्लास से होता है, इस वजह से मैंने आपको एक रिकेप सेशन किया है इसको। देन
रियल नंबर ये कंसेप्ट आपका अभी न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है। तो आप देखें जो नेचुरल, होल और इंटीजर्स हैं उनसे मिलकर रियल नंबर कैसे आप बनेंगे उनके बारे में अपन आगे कंसल्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट इज अ कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। यानी रियल नंबर क्या है सर? रैशनल और इर्रेशनल जो नंबर्स होते हैं उनका कंबाइंडली कलेक्शन नोन एज रियल नंबर। लेकिन सर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये तो पता हो कि रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर होते क्या हैं, तभी तो हम उनका कलेक्शन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अभी अपन आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि रेशनल और इर्रेशनल किस टाइप के नंबर हैं। देखो इसमें मैंने एग्जाम्पल में शो किया हुआ है 1/2, 3/2, -5/2, √2, √3 एंड पाई सो ऑन, दैट्स कंबाइंडली नोन एज रियल नंबर। फर्स्टली वी अंडरस्टैंड अबाउट रेशनल नंबर। सबसे पहले हम रेशनल नंबर के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। रेशनल नंबर, अ रेशनल नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द फॉर्म ऑफ P/Q। रेशनल नंबर उन नंबरों को बोला जाता है जिनको अपन P/Q की फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। P इज न्यूमरेटर एंड Q इज डिनोमिनेटर। आप बोलेंगे सर इसका मतलब ये है रेशनल नंबर तो वो नंबर है सर जिसको आप फ्रैक्शन की फॉर्मेट में लिख सकते हो। मैंने बोला वेरी नाइस, आप समझ चुके हैं, एकदम राइट। फ्रैक्शन की फॉर्मेट में देखें आप 5/7, 2/5 -1/3। सर आपने माइनस कैसे लिख दिया? अरे बेटा मैंने अभी जस्ट आपको बताया ना, इंटीजर जो नंबर नेगेटिव, माइनस का मतलब ये इस साइड नहीं है, इस साइड मिलेगा कहीं ना कहीं। ओके तो आप माइनस और प्लस साइन, अभी यहां पर मैंने कोई साइन मेंशन नहीं किया, इसका मतलब ये प्लस का 2/5 है। दैट इज ओके, क्लियर हुआ आपको? एंड वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, ये मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ, ये दोनों इंटीजर्स हैं, यानी कि ऊपर जो नंबर होगा वो भी आपका जो न्यूमरेटर होगा वो आपका इंटीजर होगा एंड डिनोमिनेटर आल्सो है इंटीजर्स। ओके एंड P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मूव ऑन इर्रेशनल नंबर। Irrational number, that's irrational number. What is the irrational number? A irrational number is a number that cannot be expressed as a form of P/Q। आपने देखो इसको, ये बिल्कुल अपोजिट हुआ किससे? रैशनल नंबर से। रैशनल मीन्स स्टूडेंट्स आपको मैं बार बार बोलता हूँ कि आप क्या वर्ड से समझ सकते हो। रैशनल देखो, रैशनल में लिखा हुआ है, उसका फर्स्ट वर्ड है रेशो से बना हुआ है, यानी कि वो ये बताना चाहता है कि जो नंबर रेशो की फॉर्मेट में रिप्रेजेंट होंगे, रेशो मीन्स सर वही हुआ सर P/Q की फॉर्मेट में, तो जो नंबर P/Q यानी रेशो की फॉर्मेट में होंगे वो तो रैशनल हुए, और जो P/Q की फॉर्म में मीन्स रेशियो की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो सकते हैं, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, दैट नोन एज इर्रेशनल नंबर। दैट इज ओके। एग्जाम्पल देखते हैं अपन, लाइक √2 पाई 0.101101। आपको थोड़ा ये एग्जाम्पल देखकर आपको लगा सर इसका डिनोमिनेटर पार्ट तो नहीं है, इट इज़ अ क्लियर, और पाई का भी डिनोमिनेटर पार्ट नहीं है, लेकिन सर आप इसको कुछ इसके अपोन में 1 भी तो लिख सकते हैं। तो मैं अभी आपको डिफ्रेंशिएट करता हूं बिटवीन रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर के। ओके अब यहाँ डिफरेंस में आपको क्लियरली विजुलाइज हो जाएगा और एक तरीके से रिकेप हो जाएगा जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि किस क्या क्या डिफरेंस होता है। ओके यहाँ टोटल अपन नंबर के बारे में कंसल्ट करते हैं, उसको समझते हैं। फर्स्ट इज रेशनल नंबर। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, मैंने बोला कि इंटीजर लाइन में जो इधर पॉजिटिव साइड एंड सेकंड ये जो अपना नेगेटिव साइड है, इन साइड में जितने भी नंबर्स हैं ऑल आर रेशनल नंबर। अब आप बोलोगे सर इसमें तो सर कहीं पर भी डिनोमिनेटर पार्ट नहीं है, आप रेशनल नंबर कैसे बोल रहे हो इसको? तो मैंने आपको बताया है और हमेशा इस बात पे मैंने जोर दिया है कि कोई भी नंबर अगर सिंगल है, 1 है, जैसे 1 है, तो इसके अपोन में अपन 1 अजम्पशन में लेकर चल सकते हैं। ओके ऐसे 2 के भी अपोन में 1, 3 के अपोन में 1, तो P/Q की फॉर्म में हो गया ना। और फाइनली जब अपन ने डिवाइड किया इसको, क्योंकि ऊपर वाला जो नंबर होता है डिनोमिनेटर, जो ऊपर वाला नंबर होता है आपका न्यूमरेटर, और नीचे जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर इज द डिवाइजर एंड न्यूमरेटर इज द डिविडेंड। जब भी तो आप इसको ऐसे डिवाइड करते हो, सपोज करो 4/2 है। अब मैंने बोला कि आपसे कि रेशनल नंबर है, तो आप क्या करोगे, 4 में 2 का डिवाइड करोगे तो 2 टाइम हो जाएगा, तो फाइनली तो आपका क्वेश्चन 2 मिला ना। तो इस तरीके से इसके डिनोमिनेटर में आप 1 अज्यूम कर और आप क्या कर सकते हो, इसको रेशनल नंबर
कंफर्म कर सकता हूँ। नेक्स्ट इज ये देखो रूट 4, रूट 9, रूट 16। आप बोलोगे सर ये आपने ये रूट में और आपने बोला है कि इरेशनल नंबर तो रूट में होते हैं। स्टूडेंट रूट 4 की वैल्यू मैंने आपको बताया था, ये 2 का स्क्वायर है 4, तो 4 का रूट क्या होगा 2। ऐसे ही 9 स्क्वायर किसका है 3 का, तो रूट क्या निकलेगा 3। और 4 का स्क्वायर 16 है, तो इसका रूट होगा 4। दैट इज ओके। यानी फाइनली जो आपको फाइनल जो आंसर मिल रहा है वो P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इसको अपन 2 अपॉन 1 भी लिख सकते हैं, 3 अपॉन 1 और 4 अपॉन 1 लिख सकते हैं। कंप्लीट हुआ ये दोनों पॉइंट आपका। थर्ड पॉइंट देखें आप 1.4444। सर अगर अपन ऐसे डिवाइड करें और 1.444 इन्फिनिटी तक आए तो भी आपने रेशनल नंबर क्यों मेंशन किया है? डियर स्टूडेंट्स, जो इसमें रिपीटिंग नंबर है ना वो एक सेम नंबर रिपीट हो रहा है। रेशनल नंबर तब होगा जब डिवाइड करने पर अगर सेम नंबर रिपीट हो तो वो रेशनल नंबर है। लाइक मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 1.4 के ऊपर बार। ये बार जो होता है ना ये इंडिकेट करता है कि ये नंबर क्या है इन्फिनिटी तक कंटिन्यू है, यानी रिपीट हो रहा है। तो ये भी आपका किस क्राइटेरिया में आएगा? रेशनल नंबर के क्राइटेरिया में आएगा। सेकंड, इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल हैं जो मैंने आपको यहाँ नीचे शो किया हुआ है। 2.76 इसका मतलब ये हो रहा है 76 76 76 76 76 आगे कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, जब ये कब मिलेगा अपन को आंसर? जब कोई सर कुछ क्वेश्चन होगा जो आपका P अपॉन Q की फॉर्म में होगा, उसमें डिवाइड करेंगे तब ये आंसर मिल रहा है हमें। ओके, ऐसे ही 2.34 इसके ऊपर बार लग रहा है, यानी कि इसका मतलब ये हो गया 34 क्या है कंटिन्यू है इन्फिनिटी तक। ओके, एक और स्टूडेंट्स इसमें लास्ट कंसेप्ट ये है P अपॉन Q बट Q इज नॉट इक्वल टू 0। सर ऐसा क्यों लिखते हैं? हर बुक में आप देखेंगे, जो भी बुक आपको मिलेगी उसमें रेशनल नंबर की डेफिनेशन के नीचे लास्ट वर्ड ये लिखा होगा कि रेशनल नंबर इज डिनोटेड एज द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि Q 0 नहीं होना चाहिए। Q 0 क्यों नहीं होना चाहिए? देखो उसका बेसिक रीजन ये, अगर आप Q को 0 करोगे तो अगर अपन 1 में 0 को डिवाइड करते हैं, मेरी वर्ड को समझना स्टूडेंट, 1 में डिवाइड करना है 0 का, ठीक है, तो अपन को इन्फिनिटी मिलता है। ठीक है, और इसका जो रेसिप्रोकल यानी कि अपन 0 में 1 का डिवाइड करेंगे तो अपन को क्या मिलेगा? अपन को क्या मिलेगा? तब 0 मिलेगा। दैट इज ओके। तो 1 अपॉन 0 की जो कंडीशन होती है वो इन्फिनिटी बनाती है, और इन्फिनिटी पूरे मैथमेटिक्स में वैलिड नहीं होती। इस वजह से Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, लास्ट इज ये 1/3 मैंने बताया आपको, जैसे आपको फ्रैक्शन ऐसे मिला है 1/3। अब आपने बोला P अपॉन Q है, सर ये तो P अपॉन Q की फॉर्म में रेशनल नंबर है, लेकिन आपको अगर ऐसे दे दिया जाए इस तरीके से तो भी आपको आपको कैसे पता चलेगा ये रेशनल है या इरेशनल है? तो आप क्या देखेंगे, सर इसमें एक नंबर रिपीट हो रहा है, और आपने बोला था अगर पर्टिकुलर नंबर रिपीट होता है, पर्टिकुलर यानी 3 रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स रेशनल नंबर। अब अपन इसी को डिफरेंशिएट कर इरेशनल के बारे में कंसल्ट करते हैं, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। रूट टू की वैल्यू मैंने जब कैलकुलेट करी, मैंने कैलकुलेटर से या फिर मेरे को नोन है, इस वजह से आप कैलकुलेटर के थ्रू अगर रूट 2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1.414234। यानी आपको मिला सर यहाँ अगर 444444 होता ना रिपीट सेम तो रेशनल के क्राइटेरिया में आ जाता। लेकिन सर यहाँ देखो एक बार तो 4 1 4 2 3, यानी कि सर ये तो रेंडमली हो रहा है, यानी कि 1 2 3 आगे कुछ आएगा, तो ये किसकी क्राइटेरिया में आ गया? आपका इरेशनल नंबर के क्राइटेरिया में। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है समझने में तो आप 2 टाइम्स जरूर देखें इस वीडियो को। आई श्योर कि कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, और ये इरेशनल और रेशनल का कंसेप्ट क्लियर होना बहुत नेसेसरी है। सेकंड इज रूट 3 सेम 1.7220। मैंने देखा ये सर एक नंबर रिपीट नहीं हो रहा, अगर कोई एक ही नंबर रिपीट होता तो मैं ऊपर बार लगा देता और कह देता इरेशनल नंबर है, लेकिन ये एक रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ क्या रेंडमली अलग अलग नंबर आ रहे हैं, दैट्स नोन एज इरेशनल नंबर। सेम एज इट इज पाई की वैल्यू आप जानते हैं, मैंने 8th क्लास में आपको एक्सप्लेन किया, पाई इक्वल टू क्या होता है 22/7। अब 22/7 है, सर इसकी ये कैसे आई वैल्यू आपके पास? अभी कुछ स्टूडेंट को तो माइंड में ये आ रहा होगा सर आप ये डायरेक्ट कैसे लिख लो, तो मैं उन साइंटिस्ट के लिए बता देता हूँ कि आप यहाँ 22 को 7 से डिवाइड करेंगे ना, तब जाके आपके पास ये पॉइंट में वैल्यू आएगी डेसिमल में। तो आप देखेंगे कि आप ऐसे डिवाइड करते जा रहे हैं, कंटिन्यू रेंडमली नंबर आते जा रहे हैं आपके पास। तो देखो ये भी किसके फॉर्मेट में आ गया? इरेशनल। तो ये मेनली कंसेप्ट है जो आपको समझना है कि सर कौन से रेशनल है कौन से इनरेशनल है, किसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है और किसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान रखें, मैं एक बार रिकैप करता हूं। रेशनल में रिपीटिंग
रिपीटिंग सेम नंबर, ओके, इंक्लूड होता है इसमें। रिपीटिंग रैंडमली नंबर्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप रेशनल एंड इनरेशनल का जो कंसेप्ट है आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू, स्टे होप, स्टे सेफ।